भारत की राजधानी नई दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज प्रेस्टिजियस पीस अवार्ड काउंसिल द्वारा एक भव्य एवं प्रेरणादायक होनोरिंग डॉक्टरेट अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। ये समारोह समाज, शिक्षा, अध्यात्म, नेतृत्व, प्रेरणा और राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले महान व्यक्तित्वों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए विशिष्ट अतिथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, आध्यात्मिक गुरुओं और युवा प्रेरकों की उपस्थिति ने समारोह को गरिमामय बना दिया। पूरे आयोजन का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा, प्रेरणा और सम्मान की भावना से ओतप्रोत रहा। इस अवसर पर प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर एवं लाइफ कोच डॉक्टर नरेंद्र हरजाई ने अपने प्रेरणादायक विचारों से सभी को उत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता केवल धन से नहीं बल्कि अच्छे विचारों से, सकारात्मक सोच और मजबूत रिश्तों से प्राप्त होती है। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे आचार्य एसी फुनसोक, जो भारत तिब्बत सहयोग मंच के सीनियर एडवाइजर भी हो। उन्होंने शांति, मानवता और वैश्विक भाईचारे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया को आज सबसे अधिक आवश्यकता प्रेम, करुणा और एकता की है। शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सौरभ वशिष्ठ ने युवाओं को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज का युवा यदि सही दिशा और सही सोच अपनाए तो वो देश और समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। समारोह में ओम प्रकाश यादव की उपस्थिति भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समर्पण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं के देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरणा दी। आध्यात्मिक जगत के प्रतिष्ठित संत महंत प्रशांत गिरी जी महाराज ने अपने आशीर्वचनों से कहा कि सच्ची सफलता वही है जो समाज और मानवता के कल्याण में सहायक बने। उनके प्रेरणादायक शब्दों ने पूरे सभागार को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट उत्कृष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को होनरिंग डॉक्टरेट अवार्ड एवं विशेष सम्मान से नवाजा गया। मंच पर सम्मानित हुए सभी अतिथियों और पुरस्कार विजेताओं ने इस सम्मान को अपने जीवन की प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। प्रेस्टिजियस पीस काउंसिल अवार्ड का यह आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव, शांति, शिक्षा, अध्यात्म और प्रेरणा को बढ़ावा देने के एक सशस्त्र प्रयास बनकर उभरा। कार्यक्रम ने ये संदेश दिया कि जब महान विचार, सेवा भावना और सकारात्मक नेतृत्व एक मंच पर आते हैं तो समाज में नई उम्मीद और नई प्रेरणा का जन्म होता है। ये बहुत ही मेरे गर्व का विषय है कि आज मैं यहाँ प्रेस्टिजियस पीस अवार्ड को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि ये जो सम्मान मुझे मिला है ये मेरा व्यक्तिगत सम्मान ना होकर उदयपुर की 52 धरती का, मेरे गुरुजनों का, मेरा माता पिता का, विशेषकर जो मेरी यहाँ अप्रोच हुई है पराग जी भैया की वजह से हुई है और मैं सभी जनों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और समाज के जो और मेरे उदयपुर परिवार के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट कार्य करना चाहूँगा और उन सभी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। धन्यवाद। आज मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली में मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया, जिसमें मैं सभी टीम का दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि जो भी उन्होंने टाइम दिया मुझे और जो मैंने उनको टाइम दिया, उन्होंने इस दरमियान बहुत मान और सम्मान किया, जिसमें मैं पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हरजाई जी आपने आना है, तो मोटिवेशनल स्पीकर, फैमिली कोच, लाइफ कोच के अवार्ड्स मिलते हैं, तो इन्होंने मेरे प्रोग्राम देखे, टीवी में देखा है या मेरे पॉडकास्ट हैं या जो भी मेरे 1800-1900 वीडियोज़ हैं, तो उनको पसंद आया, तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आपने आना है। तो मैंने यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी प्यारी ऑडियंस, जिसमें से इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया, इतना मान और सम्मान किया, मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं फैमिली टॉपिक पे 2 मिनट बात करना चाहूँगा कि जो परिवार का सुख होता है, परिवार का सुख
दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। आप अब्रॉड जाएं, 5 स्टार 7 स्टार जाएं, आप यूरोप घूम लें, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है कि जो परिवार के अंदर रहने में आनंद आता है, जो माता पिता की छत्र छाया में रहने का आनंद आता है, जो भाई बहनों से प्यार करने में आनंद आता है, मान सम्मान करने में आनंद आता है, जो पति पत्नी एक दूसरे से दिल चाहा मन चाहा दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा धरती का स्वर्ग है। मैं राहुल कुमार मिश्रा, पेशे से मैं अध्यापक हूँ। मुझे एजुकेशन एंड सोशल वर्किंग पर ये आज प्रेस्टिजियस पीस अवार्ड की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया है और मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे समाज के जो किए गए कार्यों को सराहा, जिसके लिए मुझे आज यहाँ पे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। Namaskar, I am Kritika from Bagalkot. I mainly thank to prestigious Peace Award for giving me this award, and I have got in business and dance field, so I have achieved more than 100 awards in classical and western forms. So I am now business entrepreneur, and I have achieved 12 national award and 15 state award and 2 international award, and I have been in the acting field also. I have acted in 5 movies and many more to come, and one movie has been released. I would thank my husband and my parents for supporting me. I would thank prestigious Peace Award for finding my talent and honoring me. So I am very grateful to have this award, and I have no words to tell. This is my introduction. Hi everyone, I am Dr. Smita Sunish. I am from Chankara. I am here to receive an award for my doctorate. I completed and I am completely giving this award to my parents just because for their satisfaction and sacrifice I received it. Thank you so much. रमेश कुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं वैसे पैसे से, और एडवोकेट। मैं पिछले 25 साल से सीए स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग और टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ, और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि मुझे प्रेस्टिजियस अवार्ड काउंसिल ने कांटेक्ट किया था इस बात के लिए कि भी हम इस तरह का एक अवार्ड फंक्शन और मानद उपाधि दे रहे हैं। तो हमने इनसे जो है बात की, तो हमें पता चला कि ये समाज के लिए कि भाई ऐसे कुछ लोगों के लिए कि भाई जो अपने समाज में या अपने वर्क प्लेस पर ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए ये ऐसा अवार्ड दे रहे हैं। तो हमने इनसे इस चीज़ के लिए कांटेक्ट किया और मुझे बहुत हर्ष हुआ इस अवार्ड को पाकर। थैंक यू प्रेस्टिजियस अवार्ड काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपके सामने, मैं हूँ अर्शदीप वालिया, यानी कि आज डॉक्टर अर्शदीप वालिया, और इस अवार्ड से मुझे नवाजा गया है प्रेस्टिजियस पीस अवार्ड काउंसिल के द्वारा, और मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में से, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से, जनसंख्या में से इस अदना को चुना इस अवार्ड के लिए। सो तहे दिल से प्रेस्टिजियस पीस अवार्ड काउंसिल का मैं शुक्रगुजार हूँ, देनदार हूँ। और आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यार ज़िंदगी में माँ बाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद मुझे लगता है कि हमारी सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। उनका आशीर्वाद है तो हमेशा वो दुआ करते कि आयुष्मान भव, यानी कि लंबी आयु आपको प्राप्त हो। तो माँ बाप का मैं ढेर सारा आभार प्रकट करूंगा। थैंक यू मॉम डैड, जिन्होंने ये परवरिश की और कहते थे कि भैया डॉक्टर बन जा, नहीं बन पाए, लेकिन आज मैं बन गया हूँ। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट फील्ड में मुझे ये अवार्ड मिला है। पिछले 20 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं मुझे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जेनजी भाषा में अगर हम बात करें तो रेडियो जॉकी हूँ मैं। आई एम इंटरनेशनल वॉइस कॉन्फिडेंस कोच, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड थिएटर आर्टिस्ट एज वेल। तो ये सफ़र आवाज़ का ही सफ़र नहीं बल्कि मंच का सफ़र है, और मैं दुआ करूँगा, यही कहूँगा सबको कि आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जो दबनी नहीं चाहिए, ये सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक पहुंचनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वंस अगेन टू प्रेस्टिजियस पीस अवार्ड काउंसिल जिन्होंने इस अवार्ड के साथ मुझे नवाजा। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा
कि जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्तित्व के धनी लोग हैं उनको जो काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट करने के लिए ऐसे मंचों को ज्वाइन करना चाहिए और ऐसा एक सामाजिक सरोकारों के मैसेज भी जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि जो ग्रास रूट के लोग हैं उनके बीच में अपना काम करके और जैसे उदाहरण के लिए दिव्यांग शिक्षा के लिए और जो अनाथ बालिकाएं हैं उनके लिए जो काम कर रहे हैं उन लोगों को मैं मोटिवेट भी करता हूँ मेरे फील्ड में। और काफ़ी लोग 2-3 साथी मेरे इस तरह के पुरस्कारों से सम्मानित भी हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। डॉक्टर लालाराम कुलरिया, प्रांत राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट नागौर, तहसील डीगण। सर आज यहाँ पर आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लगभग राजकीय सेवा में लंबे टाइम तक रहा और लगभग एजुकेशन में मोटिवेशन और सामाजिक कार्य में लगभग 37 वर्षों से जुड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो 37 साल तक काम किया उसका बड़ा मुझे अब फल भी प्राप्त हुआ है और मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक सामाजिक कार्यों में मैं गौ सेवा, समाज सेवा, पक्षियों को दाना डालना और पानी स्वस्थ तालाबों का पानी ऐसे काम करता हूँ। तो एजुकेशन में बच्चों को मोटिवेशन की शिक्षा देता हूँ। अपने तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर, प्रांत स्तर, ये अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बढ़ाने का, अपने माता पिता का कहना मानने का, गुरुजनों का उनकी आज्ञा का पालन करने का, बच्चों को हमेशा सत्कर्म आदर के साथ, शांति के साथ लोगों में विश्वास बनाने का काम मैंने कई स्कूलों में किया। लगभग सामाजिक संस्थाओं, राजकीय और गैर राजकीय संस्थाओं का 17 बार में सम्मानित है। इस बार मुझे यहाँ डॉक्टर की उपाधि जो मिली है उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो 37 वर्ष तक समाज के विभिन्न वर्गों के साथ एक काम में और करता हूँ सर, मेरे एरिया में राजस्थान धाम की जातिहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करने में कभी भेदभाव नहीं करता और उनको प्रोत्साहित भी करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 37 साल तक जो काम किया उसका फल तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः। गुरु गोविंद गुरु कड़े काटे लागू पाए, बलि हरि गुरु की गोविंद दिए होता है। तो इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे घर में श्री पंडित संतोष जी शर्मा जो हमारे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई तो लगभग सारे परिवारों में होते ही हैं, पर कुछ विशेष कृपा उनकी हमारे जीवन पर बनी हुई है। उसी कृपा, उसी उनके द्वारा दिए गए सन्मार्ग, उनके द्वारा गया शिक्षा, उन्हीं शिक्षा के माध्यम से संस्कृत को जो पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस संस्कृत को आगे बढ़ाने की भावना राजकीय सेवाओं में ना जा करके आगे ज्योतिष को और इस धर्म को रीति रिवाज के माध्यम से बढ़ाने की भावना को लेते हुए मैं पंडित मुरारीलाल शर्मा आपके सामने समकक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे इस पीपीएससी को, जो इस प्रकार के अवार्ड देकर के हर उस व्यक्ति को सम्मानित कर रही है जो कि अपने भाव को निश्चित रूप से संसार में हर तरह से अपनी कार्यशैली में ले रहे हैं। बहुत बहुत इनको बधाई के पात्र हैं, जो इनके विचार शक्ति इस प्रकार की है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से अपने सम्मानित होने का अधिकारी होता है। तो आज इस पुरोहित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में हमारी इस क्रियाविधि को आज सम्मान मिला है। निश्चित मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार इस बधाई का पात्र है और ये धर्म की वृद्धि जीवन में होती रहे और धर्म की वृद्धि के साथ साथ ज्योतिष का जो सत्यता का एक क्रियाविधि है उसके द्वारा हर व्यक्ति भय को दूर करके उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक हर प्रकार की उनकी एडवाइजरी को दें, यही हम शुभकामनाएं रखते हैं संसार के लिए भी, हमारे विद्वानों के लिए भी, और इस प्रकार के आयोजन करने वाले हर व्यक्ति को जो हर प्रकार के सम्मान देने की भावना, क्योंकि सम्मान लेने की सबकी इच्छा रहती है पर सम्मान देना हर एक के बस की बात नहीं है। आज इस परिवार ने इस प्रेस्टिजियस पीस अवार्ड काउंसिल ने जो दिया है सम्मान, ये स्वयं बधाई के पात्र हैं। इनके द्वारा इस प्रकार के चरित्र सामने आते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रकाश यादव है, मैं रिटायर्ड कमांडेंट YTVP से, और यहाँ आज इस अवार्ड सम्मेलन में PPAC के लिए मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा है इनका। इनके प्रोग्राम के अंदर इन्होंने बहुत मेहनत की है,
सारे यंग ब्लड ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। और अवार्ड्स के लिए जिन जिन आदमियों को यहाँ चुन के इन्होंने बुलाया है, पूरे हिंदुस्तान से इन्होंने बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। और हर एक इंसान जो मेहनत करता है वो इंसान आगे बढ़ता है, ये तो सबको पता ही है। संस्कृत माय नेम इज़ डॉक्टर कीर्ति उपाध्याय। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड दिया गया और डॉक्टर उपाधि से सम्मान दिया गया। और इस मंच को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुई और मुझे अवार्ड मिला। मैं अकल्ट साइंस और डेमोलॉजिस्ट में मुझे ये अवार्ड मिला है। एंड डॉक्टर कीर्ति उपाध्याय के नाम से मैं अब जानना चाहूँगी, जो मेरा एक ड्रीम था कभी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। तो सभी को धन्यवाद है कि हमें इतना अच्छा मौका दिया अपने अवार्ड से सम्मानित करके। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम भोलू शंकर है और मैं गुरुग्राम सेक्टर 52 नगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। और वर्ष 2006 में मेरे फादर को पैरालाइज होने के कारण मैंने हेल्थ केयर को ज्वाइन किया। मेरी फैमिली जो इतनी मतलब सक्षम नहीं थी कि हम किसी की हेल्प कर पाएँ, पर लेकिन जब मैं हेल्थ केयर की फील्ड में आया तो मैंने हॉस्पिटल की लाइन चुनी। और हॉस्पिटल लाइन चुनने के बाद मैंने हॉस्पिटल में वर्क स्टार्ट किया। और वर्क स्टार्ट होने के बाद मैंने सोचा कि मेरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो हॉस्पिटल के वर्क के साथ साथ मैंने लोगों की हेल्प करना कैसे स्टार्ट किया कि जैसे कोई पेशेंट साहब, कोई गरीब आदमी है या कोई अफोर्डेबल में अपना इलाज नहीं करा पाता है, तो हमने डॉक्टर से बात करके उसकी कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश की। कई बार डॉक्टर की जैसे किसी भी आप क्लिनिक पे, हॉस्पिटल्स में या डायग्नोस्टिक सेंटर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं फीस का भी चार्ज ज़्यादा रहता है। तो हम कहीं ना कहीं डॉक्टर से बात करके कि सर ये पेशेंट थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है, तो आप एक बार क्या इनकी बेहतर हम मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टर बोलते थे कि चलो यार ये पेशेंट अगर डायरेक्ट आ रहा है तो हम 1000 की जगह से 400 रुपये भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं। इसके अलावा उसकी मेडिसिन में, डायग्नोस्टिक्स में कहीं ना कहीं डिस्काउंट करने का काम मैंने स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे मेरी चीज़ें बढ़ती गई। तो मैंने कई जगह पे हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया। तो काफ़ी चीज़ों के सहयोग से मैंने ये हेल्थ केयर में लोगों का काम स्टार्ट किया और काफ़ी लोगों की मैंने मदद भी की। कई जगह तो कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो पेशेंट को पता ही नहीं होता था कि करना क्या है, तो उस फील्ड में मैं लोगों की हेल्प करते थे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। क्योंकि कई जगह डॉक्टर्स ऐसे होते थे कि भाई क्या नाम है, जैसे पेशेंट को दिखाना है तो उसको डायग्नोज ही नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है, तो हम कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में उसकी हेल्प करते हैं। और बेसिकली गुड़गांव के अंदर एक कैमिल फाउंडेशन है जिसके अंदर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भी मेरा एक सोशल हेल्थ केयर में ही वर्क रहता है कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। रमनदीप कौर, प्रिंसिपल ऑफ द रूट्स मिलेनियम स्कूल। आज मेरे लिए ये बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है कि मुझे प्रेस्टिजियस पीस अवार्ड काउंसिल से डॉक्टर की उपाधि मिली है, जहाँ पे मुझे अब अपने नेम के साथ प्रीफिक्स डॉक्टर में लगा सकती हूँ। मैं 22 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ एज अ प्रिंसिपल। 8 ईयर्स से ऊपर मुझे एज अ प्रिंसिपलशिप में हो गए हैं। मैंने अपनी जर्नी एक बहुत ही छोटे से स्कूल से स्टार्ट की, लेकिन स्कूल भले ही छोटा था लेकिन मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे। तो उन ड्रीम्स को अपने माइंड में रखते हुए छोटे से स्कूल से मैं एक बहुत ही बड़े स्कूल में एज अ टीचर, एज अ HOD, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए गई। वहाँ पर मैंने 5 ईयर्स अपने दिए। आप कह सकते हैं कि वो स्कूल द कोहिनूर इंटरनेशनल एकेडमी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बना, जहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ थिंग्स मैंने सीखी। वहीं पे रहते हुए मैंने प्रिंसिपलशिप के लिए इंटरव्यू दी, जहाँ पे बाय गॉड ग्रेस मुझे मौका मिला प्रिंसिपलशिप के लिए। आई गॉट अ पोजीशन। 5 ईयर्स मैंने सेंट थॉमस स्कूल CBSE एफिलेटेड में अपना जो वर्क है एज अ प्रिंसिपलशिप किया और अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए वहीं से इंटरव्यू देकर मैं नेक्स्ट स्कूल में, जो कि 10th तक CBSE एफिलेटेड स्कूल है, जहाँ पे अभी करंटली मैं काम कर रही हूँ, द रूट्स मिलेनियम स्कूल, वहाँ पर मैंने प्रिंसिपलशिप के लिए इंटरव्यू दिया और क्रैक किया। बहुत सारे, ऐसा नहीं मैं कह सकती कि जो ये शिप है, जो प्रिंसिपलशिप है, लीडरशिप है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो आज मुझे प्राइज मिला है, वो एक नाइट में या एक मतलब ओवरनाइट जर्नी है। ये एक पेशेंस फुल, स्ट्रगललेस, बहुत सारे हार्डशिप्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। एक मदर के साथ साथ एक लेडी, घर का संभालना,
ऊपर से अपनी जॉब, साथ में अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी, ये सारी जर्नी मेरी साइड बाय साइड चलती रही। लेकिन मेरा जो पेशेंस था वो कभी कम नहीं हुआ। मैंने हमेशा अपने आप में बिलीव किया। आई सेज दैट कि आई नेवर स्टॉप बिलीविंग इन माई सेल्फ। मैं हमेशा खुद पे बिलीव करती रही और जो मेरी फैमिली है वो हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रही, स्पेशली माई किड्स। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे मैटरनल फैमिली जिन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। आफ्टर मैरिज मैंने अपनी सारी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद एक प्रिंसिपलशिप पर जाना, दैट इज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। और आज इतने बड़े स्टेज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मुझे एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और मैं ये सोसाइटी को कहना चाहूँगी कि अगर हम इसी तरह हार्ड वर्क और डेडिकेशन से, ऑनेस्टली से अपना काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब सक्सेस आपके कदम चूमेगी। आपको पेशेंस रखना है। आपको ये नहीं कहना कि आज मुझे 2 इयर्स हो गए, 3 इयर्स हो गए, 4 इयर्स हो गए। ये कोई ईयर्स टू ईयर्स जर्नी नहीं है, ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी है। लेकिन मैं होपफुली ये कह सकती हूँ कि अगर आप इस तरह से डेडिकेशन से काम करते रहेंगे तो कोई भी फील्ड है तो आप सक्सेस जरूर हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू द प्रेस्टिजियस पीस अवार्ड काउंसिल जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, my name is Sankesh Mathi and I am from Jabalpur. I got this doctorate honorary award from prestigious Peace Council Awards and in the category of event management. And today, from right now, I am Dr. Sankesh Mathi and very thankful to the event management team who organized this event. Thank you so much. Myself Dr. Mukul Oza, जो कि मैं डेंटल सर्जन हूँ। यहाँ अवार्ड के लिए डॉक्टरेट के लिए बुलाया गया है। फ्रॉम बिहार से मैं हूँ एंड बहुत अच्छा लगा इन लोगों का सेटअप और सारी चीजें, यहाँ का मेजरमेंट बहुत अच्छा लगा। हिमांशु जी का बहुत काफी ये रहा और इनके काफी इन्होंने मोटिवेट किया, इसके बारे में बहुत चीजें बताई हमको। उन्होंने बोला कि ठीक है। मैं डेंटल सर्जन हूँ, जो कि मैं डेंटल डिपार्टमेंट से मैं कुछ बताना चाहूँगा कि डू रेगुलर चेकअप एवरी 6 months फॉर ए लाइफ फ्री ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम्स। मैं सभी को कहता हूँ कि 6 month में जाके अपने डेंटिस्ट से विजिट कीजिए, चेकअप कराइए। इससे क्या होगा कि गंभीर जैसी बीमारियां, कैंसर कभी नहीं होगी। एक और इसमें पॉइंट है कि जो ब्रश, बहुत ऐसे डाउट पॉइंट्स है कि ब्रश कैसे यूज करे, कब यूज करे, कितने टाइम तक यूज करे। तो मैं सभी को मैं बताता हूँ कि शॉर्ट हेड ब्रश यूज करे, सॉफ्ट शेड करे एंड सर्कुलेशन मोशन में यूज करे, 2 मिनट्स तक यूज करे, 2 times यूज करे। शाम को बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रश करना चाहिए। उससे क्या होगा कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जितने भी ओरल बैक्टीरिया या ओरल पार्टिकल्स स्टोर होते हैं शाम को रिमूव होते हैं। सॉल्ट वाटर से पूरा कीजिए। My name is Mohammad Azman Hussain. बोलिए। Dr. Mohammad Azman Hussain, Honorable Chief Guest, जूरी मेंबर, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टीम को मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस चीज के लिए, अवार्ड के लिए मुझे चुना, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक डेंटिस्ट के रूप में मैं ये बताना चाहूंगा कि आप रेगुलर चेकअप में रहिए। रेगुलर चेकअप में रहेंगे तो फिर आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो डेवलप नहीं करेंगे, और डेवलप नहीं करेंगे तो फिर आप स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि स्माइल इज द बेटर लाइफ। मेरा नाम अर्चना सिंह है। मैं यूँ तो बिहार की बेटी हूँ, लेकिन पिछले 25 साल से मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए काम करती हूँ और मुझे जो है खासकर बुजुर्गों के लिए काम करना बहुत ही पसंद है। उन बच्चियों के लिए काम करना पसंद है जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता, तो मैं उनके लिए काम करती हूँ। अगर कोई बीमार है तो मैं रोगियों के लिए भी कि अस्पताल में उन्हें एडमिट कराना है, यानी जो भी निराश्रित हैं, जिन्हें जरूरत है, कमजोर वर्ग, मैं उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती हूँ। और साथ ही मैंने अपने समाज के लिए, चूंकि मैं बिहार पूर्वांचल समाज से हूँ, तो मैंने छठ पूजा जो हमारा महापर्व माना जाता है उसके लिए मैंने बहुत काम किए हैं। कई छठ घाट के निर्माण मैंने गाजियाबाद में कराए हैं और लगातार वहाँ पे सिर्फ निर्माण कार्य नहीं, छठ पूजा के टाइम में मैं अपना लगभग 20 दिन समय वहाँ देती हूँ और अच्छे से मैं पूजा अरेंज करवाती हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पे जो आई हूँ
यहाँ के आयोजक समिति ने जब मुझे कंसर्न किया मेरे काम को देख के, खासकर सौरभ जी ने जो यहाँ के चेयरपर्सन है, तो मुझे लगा कि क्या मैं सच में ऐसा कोई काम की हूँ कि मुझे ये मिलना चाहिए पुरस्कार। अगर आपके काम को सराहा जाता है ना, तो इससे बड़ी कोई चीज दुनिया में शायद हो ही नहीं सकती। और मेरे काम को सराहना मिली तो इससे मेरे मन में एक प्रोत्साहन जगह है कि मैं आगे भी और डट के काम करूं, डट के मुकाबला करूं। और एक बात कहते हैं ना कि जब किसी चीज को ठान लो तो कोई चीज जिद होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तो काम जरूर पूरा होता है। और मेरे अंदर जिद और जज्बे की ऊपर वाले ने, मैं शक्ति की उपासक हूँ तो उसकी कमी नहीं है। मैं अड़ के काम करती हूँ, जम के काम करती हूँ, और जब तक ईश्वर ने मेरे अंदर एक भी सांस धड़क रहा होगा मेरे अंदर, तो मैं उसका उपयोग करूंगी। मेरा जीवन दूसरों को समर्पित है और मेरा जीवन दूसरों को ही समर्पित रहेगा। लोग कहते हैं माता पिता का आशीर्वाद, वो तो हर बच्चे के साथ होता है, अपने माता पिता का आशीर्वाद, लेकिन मेरे ऊपर तो ना जाने कितने लोगों का आशीर्वाद है कि मैं संघर्ष के दिनों को जब याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि आज उनका ही आशीर्वाद। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी मंच पे नहीं बोला, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं बोलूं ना बोलूं, जब कोरोना काल वैश्विक आपदा हमारे यहाँ आई थी, उस टाइम में क्या है कि मैंने अपने हाथ से कई शवों का संस्कार किया है जिनके लोग मौजूद नहीं थे, और वहाँ दलाल सक्रिय थे और पैसे ले रहे थे। और जब मुझे फोन आया तो मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की, और लगातार 1 महीने तक मैं शमशान में डटी रही, न दिन देखा न रात देखा, और मैंने लगातार कई सबके संस्कार किए, क्योंकि लोग नहीं आते थे उस टाइम, रिश्तेदार भागते थे। मैंने उनका संस्कार भी किया, जो मुझसे बन पड़ा मैंने सबके लिए किया। तो मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर सदैव मुझे इतना सामर्थ्यवान और शक्ति मेरे अंदर देना कि मेरा ये जीवन जो है इस मातृभूमि के नाम, मेरे लोगों के नाम, मेरे को समर्पित करना है, अर्पण करना है, बस मेरी। और मैं तो कर्म में विश्वास रखती हूँ, तो मुझे एक चीज जो गीता का है वो बहुत अच्छा लगता है कि कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म करना ही मेरा अधिकार क्षेत्र है। फल की चिंता और परिणाम तो अपने हाथ में है ही नहीं, तो किस लिए चिंता करना है। और जब अच्छे काम करेंगे तो ऊपर वाला फल भी अच्छे देता है। आज मैं पूरे आयोजक समिति को हृदय की गहराइयों से बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो आगे भी मुझ जैसे संघर्षवान लोगों को चुनकर लाएं और उनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये सिर्फ अवार्ड नहीं है, हमारे अंदर एक जज्बा, एक खुशी पैदा कर रहा है कि हम इससे भी ज्यादा ऊर्जावान बन के समाज के लिए काम करें। बहुत सारा धन्यवाद। आप मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। बेहद धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्ते, माय नेम इज इंद्रजीत पाटिल। मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। आज मुझे जो साइकोलॉजी में मैंने जो काम किया है, वर्क किया है, जो कि स्टूडेंट हो या फिर बिजनेस ओनर हो या फिर काउंसलर हो, जो भी है जो सक्सेस पाना चाहता है, तो मैंने उनको साइकोलॉजी के माध्यम से खुद की मनस्थिति कैसे चेंज करनी है, तब जाके हमारी परिस्थिति चेंज होती है। तो उस वजह से जो मेरा ये कार्य रहा लगभग 6 से 7 साल से, तो उस वजह से मुझे आज ये डॉक्टर उपाधि मिली है। उसकी वजह से मैं प्रेस्टिजियस अवार्ड काउंसिल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मैं विपुल सेठ, मैं वाराणसी से हूँ, और सबसे पहले तो संस्था का धन्यवाद करेंगे कि ये ऐसा हमको अवसर मिला कि डॉक्टरेट की उपाधि हमको मानक उपाधि दी गई संस्था द्वारा। मैं सोशल वर्क एंड लॉ में मुझे सम्मानित किया गया है, और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, टैक्सेशन का वकालत करता हूँ। मैं काशी से आया हूँ। मैं डॉक्टर सतीश पाटिल, रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। मुझे ये जो अवार्ड है वो साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी का जो एजुकेशन है उसके बारे में मिला है। मैं डॉक्टर के लिए जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो बनाता हूँ। कुछ मिलिट्री के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी मैंने बनाए हैं। टेलीस्कोप का मैन्युफैक्चरिंग भी है मेरा। मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लोग रेगुलर एकेडमिक डॉक्टरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र हो गई है, उनको कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए ये जो प्रेस्टिजियस पीस अवार्ड की जो कमेटी है उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत मैं आभारी व्यक्त करना चाहूँगा। आई थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर
the APAC. I saw the organizers are so dedicated and very sincere, very honored to honor the various dignitaries from various platforms who is serving in the nation, in the various states, in the various backgrounds. So this sort of appreciation is very important in the 21st century. 21वीं शताब्दी में ये बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि करने वाले बहुत लोग हैं, सरकार भी कर रहे हैं, गैर सरकार की संस्था भी करते हैं, और व्यक्तिगत के रूप से जो कर रहा है बिना कोई सोर्स से, अपने निजी सोर्स से कर रहा है, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही उपलब्धियां है। तो इस तरह की जो करने वाले लोगों को इनकरेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और विश्व में बहुत सारे अवार्ड्स हैं, नाम वाले अवार्ड्स है, लेकिन नाम वाले अवार्ड्स कभी कभी नाम मात्र तक रहता है। ये इस प्रकार की जो अवार्ड जो है वो सामान्य अवार्ड नहीं है। दिस इज एकेडमिक अवार्ड, दिस इज नॉट अ फिल्मी अवार्ड, दिस इज नॉट लाइक सम like enjoyment award. Although all the awards are appreciable, but this is a completely academic. Among the academic, आध्यात्मिक, traditional, the modern, आधुनिक, आध्यात्मिक दोनों से जुड़े हुए ऑनर जो है, अवार्ड जो है, अभिनंदन जो है, वो अपने आप में प्रशंसा करने के लायक है। क्योंकि आज मैं यहाँ आया हूँ, हम तो किसी को नहीं जानते। जब यहाँ आए तो सभी के बैकग्राउंड जब जानने का मौका मिलता है, तो कहाँ से कैसे परिवार से उठ के आया, जिंदगी में सफर करके, और आज यहाँ प्रेस्टीज अवार्ड, वो भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारत के एक ऐतिहासिक स्थल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, वो सरकार के एक संस्था है, और उसमें से भी भारत के संविधान के सर्वोपरि जो है लोकसभा के स्पीकर के हॉल में कितने लोकसभा स्पीकर बदल चुके होंगे, ऐसे स्थान पे अवार्ड प्राप्त करने के लिए आयोजन करना, स्थान मिलना मुश्किल है। बाकी बहुत सारे जगह मिलेंगे पैसा देने के बाद, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं आयोजन करने का एक हॉल ना मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह की प्रेस्टीज जो हॉल मिलता है तो लोगों को इनकरेज होता है, और यहाँ से जाने के बाद दे विल गेट मोर इनकरेजेस इन देयर ओन प्लेसेस, इन देयर ओन कम्युनिटी, एंड देन दिस प्रेस्टीज अवार्ड विल बी टू मेक अवेयरनेस among the Indian community and in the abroad also. तो इसलिए आज इनको अवार्ड दिया है, ऑनर किया है, उनको जिम्मेवारी भी बढ़ गया है। जिम्मेवारी बढ़ने के बाद आज से इनको ऑनर अवार्ड भी बढ़ते जाएगा। तो इसलिए मैं सभी आयोजकों को और आप सभी मीडिया के, बिना चौथी कंफे मीडिया के अलावा ये अपने आप को समाज तक नहीं पहुंच पाएंगे। सोशल मीडिया एंड मीडिया, दे विल बी आउटरीच what the good activities will be reach in the each and every individual's mobile. So these days everyone is engaged with the mobile phone, with the internet. So they will also achieve today the prestige award, who have honored and who honored to the individuals by whom. Why? There is 4 questions I always say. Why,
whom, which, where, and how. So all these questions are related with this prestige award. With this, my words, इतने शब्दों के बाद मैं पुनः चौथी खंबे, the fourth pillar of the democracy, आप सबको भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत के पूरे जनता तक ये आप लोगों के माध्यम से पहुंचेंगे, आज के आवाज पहुंचेंगे, वॉइस फॉर द वॉइसलेस। तो ये भी एक अपने आप में आप लोगों के माध्यम से पहुंचेंगे। ये मैं आपके जो पत्रकार जो वार्तालाप जो है, इतने ही मैं आज ऐसा मुझे यहाँ एक उन लोगों के आयोजकों ने बुलाया, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है और मेरे लिए भी ये एक बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ गुड opportunity for me and pleasure to be here at this program. Thank you. तो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। आज हमारा अवार्ड सेरेमनी था जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे हमने डिफरेंट लेवल, डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क को हमने अप्रिशिएट किया, उनको प्रेज किया। सोशल एरिया, आपका मेडिकल एरिया और वेलबींग का एरिया, एजुकेशन के एरिया, फ्यूल साइंस का एरिया, और ये सारे वो फील्ड थे जिनको कहीं ना कहीं एक पहचान चाहिए। तो हम समझते हैं जैसे ही हमारी लाइफ शुरू होती है, तो लाइफ में हम बहुत सारी एजुकेशन से करते हैं, हम सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम एक अपने काम से जुड़ जाते हैं। काम से जुड़ने के बाद में हमारा एक मोटिवेशन ये जो हमको आगे एक बढ़ाता चलता है, इस काम को करने की हमको एक तरह से पुश देता है, हमको आगे खींचता चलता है। लेकिन होता क्या है लाइफ में, कहीं ना कहीं हमारी मोटिवेशन टूट जाती है। क्यों? क्योंकि हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उसका कोई अप्रिशिएशन नहीं होता, कोई प्रेज नहीं होता। तो ये एक अवार्ड सेरेमनी, हमने एक ऐसी सेरेमनी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी जिसके बेस पे हमने उन सब लोगों को अवार्ड दिया। और यहाँ पे जो लोग आए बहुत अलग अलग जगह से आए, डिफरेंट स्टेट से आए, बिहार तक से आए लोग, जयपुर से आए, राजस्थान से आए, बहुत अलग अलग जगह से लोग आए और अलग अलग फील्ड के हम लोगों ने अवार्ड दिए। दे वर वेरी वेरी हैप्पी। नाउ विद दिस अवार्ड they are going back home with more confidence and they are committed now that they will contribute more towards the society. Contribution towards society is something which has to continue for a longer, right? So it keeps on coming, and I thank you to the chief guests who were there, the Acharya ji who came to us, the Mehan ji who came to us. So I'm so thankful to them, and I'm thankful to this organization committee. उन्होंने बहुत अच्छी तरह से organize किया सारा event. I see that event is being conducted in a way which you can call out as in flawless, right? So kudos, amazing teamwork, amazing arrangements, and I see that in near future these events should be conducted very rapidly, very regularly, and I think this is must to do because जो काम कर रहा है उसको तो award मिलना ही चाहिए. So thank you so much for this event, for everyone to participate here, and I'm glad that they were the part of this event. Thank you so much.